नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज। से मौजूद हूँ दीवानी कचहरी गोरखपुर में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय प्रकाश सत्यम जी, जो दीवानी कचहरी में अधिवक्ता हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, तो हम आइए अम्बेडकर जयंती और संविधान के निर्माता उनको कहा जाता है, तो प्रस्तावना में किन किन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कोटो न्यूज चैनल में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। प्रस्तावना है, उसमें किन किन बिंदुओं का उल्लेख है? प्रस्तावना में संप्रभुता, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उल्लेख बाबा साहब ने अपनी प्रस्तावना में किया है। समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ है संविधान के तहत कि सभी को समान अधिकार मिले, चाहे गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी वर्ग हो। क्या जो लिखा हुआ है सर जमीनी स्तर पर आम जनमानस को मिल पा रहा है? अब ये तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले अगर ठीक नहीं है तो अच्छे से अच्छा संविधान भी जो है बुरा साबित हो सकता है। और यही आज की वर्तमान परिस्थिति में देखने को मिल रहा है कि संविधान तो अच्छा है, लेकिन आज वर्तमान जो सरकार है, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो संविधान का अच्छा से पालन नहीं करा रही, इसलिए संविधान को लोग दोषी मानते हैं। प्रस्तावना को सर क्या मानते हैं? प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, और जब आत्मा को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो संविधान अपने आप जो है खराब हो जाएगा। और ये सरकार जो है वो आत्मा, संविधान की आत्मा को ही समाप्त करने पे लगी हुई है, और इसीलिए बार बार वो मनुस्मृति और तमाम ऐसी बातें करती है और लोगों में हिंसा की भावना को पैदा कर रही है। प्रस्तावना में सर स्वतंत्रता के शब्द जो लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब है? स्वतंत्रता बता दो ना, एक स्वतंत्रता वो चीज़ है जिसे हर वर्ग, हर गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, समाज का कोई भी व्यक्ति जो भारत के भूभाग में निवास करता है, वो अपने अधिकार के तहत, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत व्यापार, बोलने की स्वतंत्रता, हर चीज़ की स्वतंत्रता उसको दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता, ये सारी व्यवस्था उनको उस स्वतंत्रता के अधिकार में दी गई है। आज के दौर में देख लिया जाए तो कुछ फर्जी FIR भी हो रहे हैं जो जाति विशेष को देख करके, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जात विशेष पे देख करके देखिए, अभी तमाम घटनाएं दलितों के साथ हो रही हैं। FIR तो दलितों के ऊपर, बैकवर्ड माइनॉरिटी के ही ऊपर हो रहा है इस समय वर्तमान में। किसी बड़े ने कोई अपराध कर दिया दलित के साथ तो वो अपराधी नहीं माना जा रहा है। ये जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि हम अपराधियों को समाप्त कर देंगे। सेंगर के ऊपर और भी जो हैं, राजा भैया हैं, और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो ठाकुर वर्ग के हैं, एक वर्ग विशेष के लोग हैं, उनके ऊपर 65 से लेकर 70-75 मुकदमे हैं। उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? क्या दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग ही अपराधी हैं? अगर समाप्त करना है गंदगी को, सारे लोगों को समाप्त कीजिए। इस तरह से दुतरफा कार्य करके आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो भीमराव अंबेडकर के बारे में सर आपको कितना नॉलेज है? बाबा साहब के बारे में नॉलेज तो किसी को भी जो है संपूर्ण नहीं है आज के समय में, इसलिए कि बाबा साहब एक अथाह समुद्र थे, और समुद्र में इतनी सीपियाँ होती हैं, इतने हीरे जवाहरात होते हैं कि उनकी पहचान जो है आदमी नहीं कर पाता है। जितना आदमी सुन के, समझ के, पढ़ के ज्ञान ले लेता है, वही उनके बारे में जानकारी है। बाबा साहब एक ऐसे महामानव थे जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व के लोग जो पूजा करते हैं। अमेरिका में, लंदन में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई, और उनके स्टैचू वहाँ पे विश्वविद्यालय में निर्मित किए गए, वहाँ पे पूजा होता है, लाइब्रेरी बनाई गई। जबकि भारतवर्ष में जहाँ बाबा साहब पैदा हुए, जहाँ पे बाबा साहब के साथ साथ इस देश के अंदर जो है सम्राट अशोक का धर्म, बौद्ध धर्म जो है फला फूला, जो पूरे विश्व में एक अंग के रूप में था, जो जहाँ से पैदा हुआ वहीं से समाप्त करने का प्रयास ये RSS, ये मनुवादी सोच के लोगों ने किया, और इसीलिए आज ये भारतवर्ष पिछड़ा हुआ है। अगर बौद्ध धर्म की स्थापना अगर हो जाती तो आज ये देश फला फूला होता, जिस तरह देश चाइना, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और तमाम ऐसे जो बौद्धिस्ट देश हैं फल फूल रहे हैं। तो सर संविधान के जन्मदाता भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनकी जयंती हर वर्ष मनाया जाता था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जो वर्तमान सरकार है वो दलित विरोधी है एकदम। जिस बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक छुट्टी की गई थी 14 अप्रैल को, उस छुट्टी को ये वर्तमान सरकार जो है, प्रदेश और देश की सरकार जो है, केंद्र की सरकार, वो कैंसिल कर दी।
ताकि ये बड़े आयोजन जो हमारे लोग करते हैं, ऑफिस खुला रहेगा तो वहाँ पे लोग नहीं जा पाएंगे, उस आयोजन में शरीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके बताए पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, वो चाहे तूफान आ जाए चाहे कुछ हो जाए, बाबा साहब की जयंती मनाएंगे और खुल के मनाएंगे। यहाँ कचहरी में भी हम लोग मनाते हैं और बाहर अम्बेडकर मूर्ति पे भी जो है वहाँ पे हम लोग करीब 25 साल से लगातार लंगर का कार्यक्रम चलाते हैं, अम्बेडकरवादी जागरण मंच। और यहाँ पे अम्बेडकरवादी अधिवक्ता मंच के तरफ से प्याऊ की पूरी कचहरी में व्यवस्था की जाती है, ताकि 14 अप्रैल को ये लोग जो बाबा साहब को नहीं जानते हैं वो बाबा साहब के प्याऊ पे आते हैं, पानी पीते हैं, मुंह मीठा करते हैं, ताकि उनको पूछते हैं बहुत सारे लोग किस उपलक्ष्य में है, तो हम बताते हैं कि आज बाबा साहब की जयंती है, इस उपलक्ष्य में हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप लोगों को उनके बारे में बता रहे हैं। अम्बेडकर जी का सर मेन उद्देश्य क्या था? अम्बेडकर जी का मेन उद्देश्य यही था कि पूरा देश जो है एकरूपता के में काम करे, देश इकट्ठा रहे। और इसीलिए बाबा साहब ने, जब बाबा साहब इस देश का बंटवारा होने लगा, जिन्ना ने कहा कि मुझे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे जिन्ना, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, बाबा साहब ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान चाहिए। इसलिए बाबा साहब कभी भी तोड़ने की राजनीति नहीं की। बाबा साहब हमेशा जिस देश में पैदा हुए, उन्होंने कहा जिस देश जात में जन्म हो बलिदान उसी पे हो जाए। क्या मैसेज दिए थे लास्ट में? लास्ट में यही दिए थे कि इस देश को अखंड बनाना है और इस देश को जिस तरीके से हम अंग्रेजों से, मुगलों से आज़ाद कराएं, इस देश की अखंडता एकता को बनाकर इस देश के में रहने वाले तमाम लोगों को एक सूत्र में पिरोकर इस देश का विकास करें और देश के लोगों का विकास करें। कोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि आज हम जिस महामानव के बारे में वार्ता करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उससे यही कि उनका एक सपना था कि भारत अखंड रहे, भारत की देश की जितनी भी अल्पसंख्यक जाति व्यवस्था है वो समाप्त हो और सभी को समान अधिकार मिले, सभी को बोलने का, स्वतंत्रता का अधिकार मिले और जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं वो सभी लोग प्राप्त करके इस देश को बनाने के लिए इकट्ठे हों। संजय प्रकाश सत्यम जी जो सिविल अदालत में अधिवक्ता हैं, तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।